लोग जिस वेव से निकले थे, जैसे कोविड जब आया था, फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो, सबकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी सर। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में, सब जगह सब ख़राब था। सबके घरों में लमसम, सबके रिलेटिव्स में कोई ना किसी की डेथ हुई थी। तो सर ऐसे टाइम पे पढ़ाई का माहौल घर में बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम सब लोग तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई। एज लास्ट अटेम्प्ट ख़त्म हो गया, हम बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हो पाया। बिल्कुल मतलब स्थिति एकदम माइंड। और सर जैसे कि सर जानते पेपर बहुत हमारा एकदम टफ पेपर होता है, तो इसके लिए हमारा मेंटल स्ट्रेंथ होना सही ज़रूरी है और हमारी फिजिकल हेल्थ भी होना ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को थोड़ा सा एक अटेम्प्ट देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम सब एक पेपर में बैठने का अटेम्प्ट मांग रहे हैं। हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि सीधे हमें अब IAS बना दो, IPS बना दो। तो हमें एक बैठने का मौका दिया जाए, यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। नाम क्या बताया आप? नैनिका नैनिका, कहाँ के रहने वाली हैं आप? सर, यूपी से। यूपी से आई हैं आप? हाँ सर। तो सरकार अगर नहीं मानेगी तो धरना प्रदर्शन आपका जारी रखेगा सर, और बल्कि हम आगे बढ़ के और करेंगे। हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे सर। हंगर स्ट्राइक पे बैठे? जी तो बिल्कुल। सारे लोग कहाँ हैं? अब तो कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। सर बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं, कुछ है अभी बैठे हुए, इधर बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, सब हैं सर, सब रहेंगे, सब आएंगे? सब बिल्कुल आएंगे, सब बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और हो सकेगा तो उसके आगे भी हम कदम बढ़ाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल सर। आप लोग यहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जंतर मंतर पर? सर सिर्फ एक ही मकसद से बैठे हैं। एक साल से हम लोग प्रदर्शन ये कर रहे हैं, धरना यहाँ पर जंतर मंतर पर। सरकार से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सॉफ्ट अपील है कि जो 2020 में जिन्होंने अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का और 2021 में जिन्होंने अभी दिया है, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कोविड से अफेक्टेड रही है इनकी प्रिपरेशन, और जिसके चलते इनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तैयारी नहीं कर पाए, तमाम तरह की इनको समस्याएं झेलनी पड़ी। और जिसके चलते सरकार ने इनको वायदा किया था 30 सितंबर को हीयरिंग में 2020 में कि आपको जो एज वाइज और अटेम्प्ट वाइज जो बार्ड हो रहे हैं कैंडिडेट, उनको एक और अतिरिक्त मौका देने के उस पर सरकार विचार विमर्श कर सकती है। और फाइनल फिर 4 से 5 महीने का उन्होंने टाइम लिया और फाइनल जो है उनको मना कर दिया। इसीलिए हमें यहाँ पर जंतर मंतर पर आना पड़ा और यहाँ से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, ये बताएं। सर कोविड के टाइम पर ही मेरी मदद का देहांत हो गया था, तो और मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो हम लोग को वापस से इधर आने में प्रॉब्लम था। प्लस मेरे पापा की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं सितंबर में यहाँ पर आ पाई थी। दिल्ली में मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, तो मैं यहाँ पर मेंस की प्रिपरेशन के लिए आई हुई थी। और जब घर हम लोग गए थे तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा, या ना ही मदद का कुछ अंदाज़ा था। सर ने निवेदन कर रहे हैं कि हमें दे दिया जाए, और सरकार अगर हमें कुछ ऐसा देती है तो कुछ ऐसा इशू नहीं आएगा कि सरकार को ज़्यादा हानि हो जाएगी। चलिए ये बात हो गई, तो ये भी बात कर लेते हैं कि अगर सरकार नहीं मानी, आप लोगों को बैठने नहीं दिया गया, तो फिर क्या करेंगे आप? सर गवर्नमेंट का ये अकेला डिसीजन नहीं है, गवर्नमेंट भी यूपीएससी से कंसल्ट करके ही लेगी, तो ना ही सरकार अकेले डिसीजन ले सकती है, ना ही यूपीएससी। आप की बात भी रखते हैं, लेकिन अगर नहीं मानी सरकार, नहीं बैठने दिया, तो क्या करेंगे आप? सर प्रोटेस्ट जारी रखेंगे, क्योंकि हमारी कोई ऐसी
नाजायज़ डिमांड नहीं है। तो देश में चल रहे हैं तकरीबन 2 सालों से। बिल्कुल सर किसान बैठे हैं बॉर्डरों पे सालों से, हाँ जी। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। एसएससी वाले बैठे हैं, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी की बात नहीं मानी गई। आप लोग सर- क्या लगता है, आपकी बात मानी जाएगी? सर लगने का तो ऐसा है कि आशा से आकाश टिका, हमें उम्मीद है तभी हम कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद तो उन लोगों को भी है, जब भी तो बैठे हैं वो लोग। सर हमारा उनका थोड़ा इशू अलग है, हमारा जो थोड़ा इशू है वो अलग है। इशू अलग है, लेकिन है तो देश का मुद्दा। हाँ जी सर, बिल्कुल देश का मुद्दा है, लेकिन उनका एजुकेशनल मैटर नहीं है सर। हमारा जो है एक एग्ज़ाम का मौका है, और हमें कोई उनका इशू, उनका जो है उस सरकार को उस पक्ष में फैसला लेने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारे पक्ष में फैसला लिया जाएगा उसमें सिर्फ 1-2 कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं सर, उसमें वो फैसला लोग लिया तो देश के अन्नदाता हैं, वो तो सब में देखा जाए तो सब में ऊंचे हैं, सब में बड़े हैं। देश के अन्नदाता, अन्न उगाने वाले सर लोग हैं वो, सर जो बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब फौज में लड़ाई होती है तो हर बंदे का अलग रोल होता है। अगर बावर्ची खाना नहीं बनाएगा तो फौजी खाना कैसे खाएगा, और अगर खाना नहीं खाएगा तो गन कैसे चलाएगा? तो आप ये नहीं कह सकते हो कि बावर्ची का रोल नहीं है। लाइक बॉर्डर पिक्चर में जब लड़ाई होती है तो बावर्ची भी गन लेके चलता है। नहीं, मैं मूवी नहीं देखता। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर सरकार हमारी डिमांड पूरी करती है तो इतनी नाजायज़ डिमांड नहीं है कि हमारी डिमांड पूरी ना हो सके, या डिमांड पूरी होने से सरकार को इधर किसी भी तरीके की हानि होगी। तो आज आपका पहला दिन है। सर पहला दिन नहीं है, इसमें करीब 13 महीने की जर्नी हो चुकी है। हम लोगों ने सितंबर में स्टार्ट कर दिया था, 30 सितंबर से, जब से सरकार ने वादा किया था कि आपको एक अटेम्प्ट दिया जाएगा, क्योंकि आपका जो कोविड के चलते आप लास्ट अटेम्प्टर्स हैं, तो लास्ट अटेम्प्टर्स के पास दोबारा मौका नहीं मिलेगा परीक्षा देने का। तो इनको कंसीडर किया था, और वो कंसीडर करने के बावजूद 4 महीने के बाद जब ये स्टूडेंट्स लगातार प्रिपरेशन कर रहे थे, तो इनको 2021 में जो है मौका नहीं दिया गया। इसीलिए ये लोग आज जंतर मंतर पर बैठे और यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार तक अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि इनके साथ जस्टिस किया जाए, और इनकी जो एक अटेम्प्ट की डिमांड है उसको कंप्लीट किया जाए, और 2022 में इनको परीक्षा में बैठने का मौका मिले। सिर्फ यही डिमांड है।